एक आदमी जो स्कूल से निकाला गया था, जिसका बचपन भूख और मार से भरा था, आखिर कैसे पूरे इराक का सबसे खतरनाक डिक्टेटर बन गया। सद्दाम हुसैन एक ऐसा शख्स जिसने अपने दुश्मनों को सिर्फ हराया नहीं, जिंदा जला दिया, जिसने दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका से टकराने की हिम्मत की, लेकिन उसका अंजाम जमीन के नीचे एक गड्ढे में छुपते हुए। ये कहानी है पावर, खून और बर्बादी की। सद्दाम हुसैन का जन्म 1937 में इराक के तिक्रित नाम के गांव में हुआ था। उसका बचपन बहुत ही कठिन था, ना पिता थे ना पैसा। बचपन में ही उसने मार खाना, भूख और नीचा दिखाया जाना झेला था, लेकिन उस बचपन ने उसके अंदर एक आग जला दी थी, एक ऐसी आग जिसमें सिर्फ एक चीज थी, पावर। 1957 में सद्दाम ने बाथ पार्टी ज्वाइन की, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अरब नेशनलिज्म और सोशलिज्म में विश्वास करती थी। 2 साल बाद 1959 में सद्दाम ने इराक के प्राइम मिनिस्टर पर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया। गोली चली, खून बहा, लेकिन सद्दाम जिंदा बच गया। वो सीरिया और फिर इजिप्ट भाग गया। वहाँ उसने पॉलिटिकल ट्रेनिंग ली और अपनी आइडियोलॉजी को और तेज बनाया। 1968 में बाथ पार्टी ने इराक में कोप किया, यानी सरकार गिरा दी। सद्दाम अब एक पावरफुल पॉलिटिकल लीडर बन गया। प्रेसिडेंट अहमद हसन अल-बकर के नीचे वो डिप्टी प्रेसिडेंट बना, लेकिन असल पावर उसके पास ही थी। 1979 में सद्दाम ने खुद को इराक का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया और उसकी एंट्री थी एक हॉरर फिल्म जैसी। उसने एक टेलीवाइज स्पीच दी जिसमें उसने अपने ही पार्टी के 68 लोगों को देशद्रोही कहकर अरेस्ट करवा दिया। कुछ को वहीं पर मार दिया गया, कुछ को बाद में। सद्दाम ने इराक में एक ऐसा डर का माहौल क्रिएट किया जहां उसके खिलाफ बोलना मतलब मौत। हर चौराहे पे उसकी तस्वीर, हर ऑफिस में उसका फोटो। उसकी सीक्रेट पुलिस मुखबरत ने हर घर पे नजर रखी। उसने अपने अपोजिशन लीडर्स को टॉर्चर करवाया, कुछ को एसिड से जलवा दिया, कुछ के कान काट दिए गए। सद्दाम ने इराक को एक पुलिस स्टेट बना दिया। 1980s में सद्दाम ने ईरान पर अटैक किया। ईरान इराक वॉर 8 साल तक चली। 1 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए। सद्दाम ने केमिकल वेपन्स का यूज किया, जिससे ना सिर्फ इरानियन सोल्जर मरे बल्कि अपने ही लोग भी। 1988 में उसने हलाबजा नाम के कुर्दिश गांव पर केमिकल बॉम्ब गिरा दिया। 5000 लोग सिर्फ एक दिन में मारे गए और उनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। 1990s में सद्दाम ने कुवैत पर अटैक कर दिया। अमेरिका ने गल्फ वॉर शुरू की। इराक की आर्मी हारी, लेकिन सद्दाम फिर भी प्रेसिडेंट बना रहा। सैंक्शन लग गए, इकोनॉमी टूट गई, लेकिन सद्दाम ने अपने पैलेस बनाना बंद नहीं किया। 2003 में अमेरिका ने इराक पर दोबारा अटैक किया। बहाना था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, पर ऐसे कोई वेपन्स मिले नहीं। सद्दाम की आर्मी कुछ ही दिनों में टूट गई। दिसंबर 13, 2003 अमेरिकन आर्मी ने सद्दाम को एक छोटी सी जगह पे धरती के नीचे गड्ढे में पकड़ा। वो थका हुआ, कमजोर और डरा हुआ था। उसका डीएनए मैच हुआ और सब कंफर्म हो गया। 2006 में उसका ट्रायल हुआ, उसे मौत की सजा मिली। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। सद्दाम ने एक स्ट्रॉन्ग इराक बनाया था, लेकिन उसकी बुनियाद थी खून, डर और लूट। उसकी डेथ के बाद इराक में सिविल वॉर, टेररिज्म और अमेरिका का कब्जा हो गया। देश बिखर गया। एक ऐसा डिक्टेटर जिसके पास सब कुछ था, पावर, पैसा और कंट्रोल, लेकिन फिर भी उसका अंजाम था जिल्लत और मौत।